ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। रिस्पान कीजिए आज की कथा का। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुरुषत्ते जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। ये बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्य और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ये कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासु की नाक को नेति बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उसे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी एवं वासु की नाक को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी, वासुकी के मुख की सांस तथा विषग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कश्यप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उसे देव पूजित कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो भविष्य की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वे पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वे असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तो मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुण्य मंथन आरंभ होने पर पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्य है। जो लोग पुण्य क्रम करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्होंने भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया है। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उसे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों सर्पों ने ग्रहण किया। तंत्र अपने हाथ में अमृत से भरा कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी ये दोनों क्रमश प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी।
उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उसमें महर्षियों ने शिर सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुषों के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, जो मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते ही देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चले गए और भगवान से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। ये कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, ये अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्हें चुपचाप वे अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। ये देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मगन हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उसमें समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से वे दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुंचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी। उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया था तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष ने यज्ञ का विध्वंस किया था? पुलसत्य जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितृ और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियां, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलहु, कृतु, प्राचेतम, अंगिरा और महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित थे। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना की गई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता, अंगिरा, अधर्वयु, बृहस्पति उद्गाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे।
8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मृदगण तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोले, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी शची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूम्रपणों के साथ दृष्टि गोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि देव भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ तथा लोक पावन सूर्य देव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सप्तनिक आए हैं। 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, वेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलसत्य, पुलहु, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुंची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजी हैं और ये बहनोई हैं। ये सबके सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। आपने दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना ये सारा आयोजन मुझे सोना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बताइए। प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वे सब ठीक ठीक बताता हूँ। अपने शरीर में राख लपेटे रहती हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा शमशान भूमि में विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथों में खटवांग, यही उनके आभूषण है। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। ये सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसे उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा। साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म, प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं वे सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनको पूर्णता वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जीवा भी समर्थ नहीं। वे ही सबके धाता, धारण करने वाले और विधाता, नियामक हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप है, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डाले। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्हीं के ध्यान में लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उसमें देवता, असुर, नाग, गंधर्व और ग्रह ये क्या कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वे स्थान आज भी सोनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।
भगवान रुद्र ने जब ये समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते ही देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, हे देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। अपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटा लीजिए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की तब भगवान ने कहा, प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते ही देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चलेगी, इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदनंतर एक दिन देवऋषि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी देवी सती, जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मेना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इसलिए उन्होंने अपने को कृत्य माना और स्वचित होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तब शिवजी ने उन्हें उनके साथ विवाह किया। भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था उसके स्वरूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन कीजिए। सत्य जी बोले, गुरुनंदन कहते हैं, पहले के प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियम अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगु पुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाशव को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। ये सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंभा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताएगी। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंभा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, साम और मुनिवभ्रु। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हव्याभ। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शीतल थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाक, उपशाक और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं के संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता है। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजेकपात, अहिर्बंधु, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं।
ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र जो रुद्रगण कहलाते हैं, विशेष त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्र का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, दिवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाशव नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव परहरण कहते हैं। जो देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र हुए, जो प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए। उन्हें बाण जेठा था, गुणों में सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वे सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणि भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वे महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनि, भूत संतापन और महाभीम, ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचिति थे। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषप्रभा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से शची नाम की कन्या हुई। मैं के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषप्रभा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर ने भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंज कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचिति से सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र हुआ, जो राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खसम, अंजन, नर्क, कालनाग, परमाणु, कल्पवीर्य तथा दरुवंश विवर्धन। सहाल्द दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। ये गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवैध थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है शुकी, शयनी, भासी, सुगृधि, गृथिका और शुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। शयनी ने बाजों को तथा भासी ने कुरु नामक पक्षियों को उत्पन्न किया। गृधि से गृध्र और सुगृधि से कबूतर उत्पन्न हुए। तो शुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं पल्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। ये ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है, जो ये आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम वभ्रु और शीघ्र है। इनमें शीघ्र विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं।
शेष वासुकी करकोटक, शंख ऐरावत कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख, इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जनमेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों तथा गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सबकी उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीषम, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतान ही हैं। ये सवारों चिश मनवंतर की सृष्टि बताएगी। सबसे पीछे दीति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दीति के पुत्र मरुद गणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुद गणों की मैत्री कैसे संभव है? पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दीति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के एक शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दीति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। विकृष्ण, चंद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया और दीति ने भी उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दीति के आश्रम पर आए। दीति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुण्य रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दीति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा, शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दीति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास ना तो कभी जाना चाहिए न ठहरना चाहिए। वे जल के भीतर ना घुसे, सोने घर में प्रवेश ना करे, बांबी पर खड़ी ना हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सोने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा ना खींचे, ना तो सदा अलसाकर पड़ी रहे, ना अधिक परिश्रम करे, भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर ना बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी ना हो और कभी भी अपवित्र न रहे, उत्तर की ओर अथवा नीचे सर करके कभी ना सोए, नंगी होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से ना निकाले, अधिक हंसी मजाक भी ना करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सब औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बने रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा न करे। ये कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दीति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इसे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दीति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहीं पर रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दीति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दीति के कार्य
और अभिप्राय को जानते ही ना हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहती थी। तदनंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विषय विमुक्त रहने लगा। उस दिन में पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। ये अवसर पाकर शचीपति इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर दिए। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुण्य उनमें से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से उन्हें जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुंचे कि ये पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का ये परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ है। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य है, इसलिए ये देवता हो जाए। जब ये रो रही थी उसमें मैंने इन गर्भ के बालकों को मत रो कहकर चुप कराया है, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दीति से कहा, माँ मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर ये दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दीति को प्रसन्न किया और मृत गणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दीति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मृदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपने आदि सर्ग और प्रति सर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया, अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलसत्य जी बोले, राजा जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उसमें ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वैताल राजों का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्चश्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, सांड को गौओं का तथा पलक्ष पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया था। कौरव नंदन पहले स्वयंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्तऋषि माने जाते थे। आग्निद्र, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रति सर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। ये स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वारोचिष मनवंतर आया। स्वारोचिष मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नभ, नभस्य, प्रसति और भावन। इनमें से भावन अपनी कृति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्रण, कश्यप तथा बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उसमें तुषित नाम के देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। ये द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद उत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था उत्तमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं ईश, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा सह। इनमें सह सबसे छोटा था। ये सबके सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञक देवता और ऊर्जा नाम के सप्तऋषि थे। कोक भिंडी, कुतंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित और समित, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा, ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे।
साध्यगण देवता थे। अकल्मष, तपोधर्मा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परतंप, तपोभागी और तपोयोगी। ये 10 तामस मनु के पुत्र थे जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमक, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताशप ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतरजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण तत्वदर्शी, चित्तिमान, हव्य, कवि, मुक्ति, निरुक्तस, सत्व, विमोह और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथ्वीगुत, वारिमूल और दिवोका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ये 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होती हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उसमें अश्वत्थामा, ऋष्यशृंग, कौशक्य, गालव, शतानंद, काश्यप तथा परशुराम ये सप्तऋषि होंगे। धृति, वर्यवान, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्या, सुमति, वसु तथा प्राकर्मी शुक्र ये भविष्य में होने वाली सावर्णी मनु के पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा रोच्य आदि दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रोच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद क्रमश ऋभु, वितधामा और विश्वक्सेन नामक मनु होंगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युग के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। मद्रास प्रांत में त्रिचन्नापल्ली के पास एक स्थान है उरियूर। इसका पुराना नाम निचलापुरी है। ये श्री वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हे अम्बा नामक एक अत्यंत सुंदरी वैश्या के रूप पर मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास ने घर में रख लिया था। उस वैश्या के रूप पर वे इतना मोहित था कि जहाँ जाता वहाँ उसे साथ लेकर जाता। रास्ते में स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उस स्त्री को सामने बैठा कर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वे निर्लज्ज होकर स्त्री को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्री रंग क्षेत्र। तिरुचनापल्ली से ये श्रीरंगम पास ही है। वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ का वसंती महोत्सव चल रहा था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ निचलापुरी से श्री रंगम आ गया। गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना कठिन था। उस समय वहाँ भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे चल रहा था। उसे मार्ग के नीचे ऊंचे की सुध नहीं थी, अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। उन दिनों श्री राम अनुज स्वामी श्री रंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का ये कृत्य पुराना था। नवीन यात्री ही उसे कौतूहल से देख रहे थे, पर श्री राम अनुज स्वामी के लिए पुरुष का ये व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि वे निर्लज्ज कौन है। परिचय पाकर शिष्य को कहा, उससे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ पर आकर मुझसे मिले।
धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो सन्न हो गया। वे समझ गया आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लज्जता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहाँ भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेगी। ना जाओ ये भी ठीक नहीं, इससे तो उनका अपमान होगा। अंत में उसने मठ पर जाना स्वीकार कर लिया। श्री राम अनुस्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, मेरे दया में स्वामी एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार करो। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री राम अनुस्वामी ने उसे मठ में भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूँ। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज आप जो आज्ञा करें मैं वही करूँगा, पर उसका साथ ना छुड़ाए। श्री राम अनुस्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख तुम्हें दिखाएं तो धनुर्दास ने कहा, महाराज उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ। श्री स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत कर। ये वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई। तुम छोड़ दोगे तो फिर वे वैश्या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वे अब सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो। तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो गई हो, बस ये ठीक नहीं है। तुम्हें ये स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना, अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उसे जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्य स्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वे भय से थर-थर कांपता आया था कि कहीं आचार्य जी उसे शाप ना दे दे। वे सब तो कुछ हुआ ही नहीं। घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह सुनाई। वे स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर चले। ये व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वे अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वे इसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय धनुर्दास श्री रंग जी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यान पूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। जिस सौंदर्य सुधा सागर की एक सीकर से स्वर्ग का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया के भी किसी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सार सर्वस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई। और जब वे झांकी अदृश्य हो गई, वे पागल की भांति आचार्य स्वामी के चरणों से लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूँगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह को बोटी बोटी काट दूं, पर वे त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि वे मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वे आचार्य स्वामी की आज्ञा से ही उसे पत्नी बनाए था। कुछ दिनों के बाद वे दोनों श्री राम अनुस्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहुज्ञ बना दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री राम अनुस्वामी वृद्ध अवस्था में कावेरी स्नान को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर। मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे कूदते थे। उनमें से एक दिन एक ने कहा, महाराज आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा को सदा प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण यहाँ के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है।
आश्रम के लोग धनुर्दास से डाह करते हैं। ये देखकर आचार्य ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करके सबका गर्व दूर कर देना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बिट्टा कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने कपड़े फटे देखकर वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, ये बात छिपी रही। कुछ दिनों के बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रोक रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हे अम्बा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले थे और हे अम्बा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वे समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में ये बात आते ही उसने नेत्र बंद कर लिए और झूठे खराटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख आए लोगों ने उनके शरीर पर एक और के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। हे अम्बा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले लें तो अच्छा। उसने करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वे नींद से जागने वाली है। वे लोग भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए तब श्री राम अनु स्वामी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर इन लोगों से कहा, अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें करते हैं। वे लोग फिर धनुर्दास के पीछे छिपे हुए उसके घर आए। धनुर्दास घर पहुँचे। पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णवों को करवट बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। वैष्णवों की भक्ति जिसमें नहीं उससे मुझे क्या प्रयोजन है। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों पर गिर पड़ी और उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर के दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले जाए, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। इसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा कर दिया। वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तब उनकी बातें सुनकर श्री राम अनुचार्य ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली, इसलिए मैं उसका आदर करता हूँ और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूँ। धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मेरा शरीर और कुछ भी है, ये सब आपका ही है, बुरा मानने की क्या बात है। हे अम्बा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर डर गई। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय।